Assalamu alaikum, dear student. Your chemistry teacher Qasim here. Today my lecture is Vesper theory है. My topic Vesper theory, valence shell, electronic pair, repulsion theory. तो dear student बात करते हैं Vesper theory के हवाले से। यहाँ पे जो Vesper वर्ड है वो valence shell, electronic pair, repulsion theory है। और Vesper theory explain करती है geometry and shape of मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और यहाँ पे आयंस भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है और इसके अलावा कुछ आयंस जो है उनकी ज्योमेट्री को भी ये एक्सप्लेन करती है। मॉलिक्यूल में मैं एग्जांपल दे देता हूँ। NH3 जो है, NH3 या वाटर के हवाले से इनकी ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल वगैरह को, शेप को एक्सप्लेन करती है। आयंस के हवाले से NH4 जो है वो अमोनियम आयन है। तो वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ अमोनियम मॉलिक्यूल एंड अमोनियम आयन, दोनों पे अप्लाई होती है। डियर स्टूडेंट, वेस्पर थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय सिडविक एंड पोवेल। ये आपने नाम याद रखना है, सिडविक एंड पोवेल। इंट्रोड्यूस्ड बाय एंड एक्सटेंडेड बाय अगर आ जाए तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। नायहोम एंड जिलिस्पे। तो ये दो नाम आपने याद करने। एप्लीकेबल अप्लाई किन पे होती है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स एप्लीकेबल टू नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, की लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन के लिए एक वर्ड यहाँ पे लिख देता हूं जी। आपने कीवर्ड याद कर लेना है, बी है और आगे मेल्स लिख देता हूं, BMELS, बी मेल्स। ये क्या है जी? बी मेल्स क्या है? ये इसकी लिमिटेशन है। मतलब मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी ऑफ द बॉन्ड, या बॉन्ड जो है वो बॉन्ड लेंथ हो सकती है, बॉन्ड एनर्जी हो सकती है, बॉन्ड स्टेबिलिटी हो सकती है और बॉन्ड फॉर्मेशन का मैकेनिज्म हो सकता है। इस हवाले से वेस्पर थ्योरी जो है वो हमें किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देती। और लिमिटेशन क्या है? ये नॉन ट्रांजिशन पे तो अप्लाई होती है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं होती। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनके जो कॉम्प्लेक्सेस है, जैसे K4Fe CN होल 6 जो कॉम्प्लेक्स है आयरन जैसे एलिमेंट का, इस पे ये अप्लाई नहीं होती। उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो सकती है, CFT हो सकती है, या फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी हो सकती है, LFT हो सकती है, लेकिन वेस्पर थ्योरी अप्लाई नहीं होती। बेसिक असम्पशन के हवाले से बात करें तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक जो पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स जिन से मुराद मेरी दो तरह के पेयर हैं। एक को हम कहते हैं जी बॉन्ड पेयर्स और दूसरा जो है वो लॉन पेयर्स। तो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर किसी भी सेंट्रल कोलिवेलेंट एटम के गिर्द मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर्स अरेंज अरेंज एट अराउंड कर लें, अराउंड सेंट्रल कोलिवेलेंट एटम। मैंने सीपीए लिख दिया डियर स्टूडेंट। यहाँ पे सीपीए से क्या मुराद है? सेंट्रल कोलिवेलेंट एटम, मतलब वैलेंसी उन्हीं मॉलिक्यूल पे अप्लाई होगा जिसमें सेंट्रल एटम की वैलेंसी एक से ज्यादा है। तो सेंट्रल कोलिवेलेंट एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स खुद को क्या कर लेते हैं? अरेंज कर लेते हैं एट मैक्सिमम डिस्टेंस। एट मैक्सिमम डिस्टेंस क्यों करते हैं? टू मिनिमाइज to minimize their इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं जी, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कम करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो है वो खुद को अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए टाइटल जो था, जो इस वेस्पर जो थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्शन, मतलब कि वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स है जिनसे मुराद बॉन्ड पेयर है या लॉन पेयर है, वो अपने आप वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उस रिपल्शन को कम करने के लिए क्या होगा?
सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम उनको अरेंज करेगा मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ताकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो पोस्टुलेट्स के हवाले से बात करें तो डियर स्टूडेंट, बॉन्ड पेयर बीपीएस लिख देता हूं, प्लस लॉन पेयर एलपीएस जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप। तो बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर बोथ इन्वॉल्व या पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री। तो सेकंड वन हम बात करते हैं जी, जो बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर ऑक्युपाइज, सेकंड पोस्टुलेट क्या है जी, लॉन पेयर एलपी लिख देता हूं, लॉन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, बीपी लिख देता हूं। तो लॉन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। थर्ड क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स के हवाले से बात करते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, डियर स्टूडेंट एक पॉइंट क्लियर कर लें कि जो लॉन पेयर है वो तो अफेक्ट करता है, यानी लॉन पेयर अगर एक मॉलिक्यूल के सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के पास लॉन पेयर नहीं है और दूसरे के पास लॉन पेयर है, तो दोनों की ज्योमेट्री कभी भी जो है वो सेम नहीं हो सकती। तो लॉन पेयर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी लॉन पेयर्स जो है वो ज्योमेट्री को अफेक्ट करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ bonds does not affect ज्योमेट्री। क्या कहता है जी, मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड ज्योमेट्री को अफेक्ट नहीं करता। ये क्लियर कर दूं मैं, अगर मैं BF3 के हवाले से बात करूं तो BF3 में देखें आप, बोरॉन 3 फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्डेड है, तो इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और इसका कंपैरिजन अगर मैं SO3 से करता हूं तो SO3 में सल्फर जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, तो SO3 की भी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है या वो मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन लॉन पेयर जो है वो अफेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, वेस्पर, इसको कहते हैं जी वॉन्डर वॉल रिपल्शन। तो जो रिपल्शन ऑर्डर है, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ रिपल्शन ऑर्डर, जिसको वॉन्डर वॉल रिपल्शन भी कहते हैं। रिपल्शन ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो लॉन पेयर रिपल्शन है, R फॉर रिपल्शन, LP फॉर लॉन पेयर, तो ये मच ग्रेटर देन लॉन पेयर bond pair repulsion, and this repulsion is much greater than BP bond pair repulsion. तो point to be noted that dear student, कि अगर आपसे पूछा जाए कि what type of electronic repulsion is minimum, तो bond pair repulsion सबसे कम होती है, और जो lone pair repulsion है वो सबसे ज्यादा होती है। ये है 4 पोस्टुलेट्स आपके वेस्पर थ्योरी के। आगे हम बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ग्रुप्स है, ये ग्रुप सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स एंड सेवन। तो ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है, ये थर्ड के हैं, ये 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 एंड 7। यहाँ पे फार्मूले की बात करते हैं, ए बी एन। ये ABN क्या है डियर स्टूडेंट, इसमें मैं बताता चलूं कि ये जो A है वो है सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम, और यहाँ पे जो B है वो डियर स्टूडेंट हो सकता है साइड एटम। B साइड एटम है डियर स्टूडेंट, जबकि A जो है वो सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम है। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट N क्या हो सकता है, व्हाट इज N? तो डियर स्टूडेंट N की जो वैल्यू है वो हो सकती है 2, N की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6 एंड 7। तो डियर स्टूडेंट जो ग्रुप मैंने बताए हैं 2 से स्टार्ट होती है और वो 7 तक की मैं बात कर रहा हूं, तो यही N की वैल्यू होगी। अगर N की वैल्यू 2 है
तो जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो AB2 टाइप हो जाएगा। इन दिस केस ये AB3 टाइप में फॉल करेगा। अगर n की वैल्यू 4 हो जाती है तो मॉलिक्यूल फॉल करेगा इन AB4 टाइप में। और ये दिस वन फिफ्थ ग्रुप का जो मॉलिक्यूल होगा वो फॉल करेगा AB5 टाइप में। इसी तरह से ये AB जो है वो 6 टाइप हो जाएगा और दिस वन AB7 टाइप। मैं इसकी एग्जांपल भी देना चाहूंगा डियर स्टूडेंट। सेकंड ग्रुप आप देख सकते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम वगैरह। तो यहाँ पे जो बेरिलियम क्लोराइड है BeCl2, क्लोरीन मोनोवेलेंट बेरिलियम डाईवेलेंट, तो ये AB2 टाइप हो जाएगा। AB3 टाइप की मैं बात करूं तो AlCl3 हो जाएगा। अगर AB4 टाइप की मैं बात करूं तो CCl4 हो जाएगा। आपने देखा कार्बन जो ग्रुप 4 से बिलोंग करता है उसकी टाइप भी AB4 है। और इसी तरह से नाइट्रोजन में फास्फोरस, तो मैं PCl5 की बात कर रहा हूं तो फास्फोरस ग्रुप 5 से है और इसका तल्लक AB5 टाइप से हो जाएगा। और AB6 के बारे से मैं बात करूं तो SF6 है, तो इसमें सल्फर छठे ग्रुप में मौजूद है और ये 6 फ्लोरीन एटम से शेयरिंग कर रहा है, SF6 हो जाएगा। AB7 में IF7 हो जाएगा। तो मैंने AB2 से लेके AB7 तक के तमाम मॉलिक्यूल बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी है डियर स्टूडेंट। जरूरी नहीं है कि ये जो सल्फर है वो छठे ग्रुप से बिलोंग करता है तो वो AB6 टाइप में ही फॉल करेगा। देखिए यहाँ पे तो वो AB6 टाइप में फॉल कर रहा है। वही सल्फर अगर मैं H2S की बात करूं तो सल्फर के पास जो है वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है आपको ग्रुप का पता होना चाहिए। तो सल्फर का ग्रुप 6 है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। दो इसके पास लॉन पेयर होंगे, दो के साथ वो शेयरिंग कर रहा है तो पीछे जो 4 है वो दो लॉन पेयर बन जाएंगे और दो बॉन्ड पेयर। अब H2S का तल्लक जो है वो AB4 से होगा। अब यहाँ पे मैं AB4 टाइप जो बता रहा हूँ, H2S जो है वो AB4 से जो है H2S सॉरी AB4 में फॉल करेगा। इसी तरह एक्सेप्शन और भी हो सकती है। चौथे ग्रुप के हवाले से देखें, अभी मैंने बताया कि जो कार्बन है वो ग्रुप 4 से AB4 टाइप से बिलोंग करता है। लेकिन इसी कार्बन सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम के बाद टिन और लेड की मैं बात करूं तो टिन और लेड में जो Pb है Cl2, इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन दो की वो शेयरिंग कर रहा है तो पीछे एक लॉन पेयर भी होगा। अब एक लॉन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है तो टोटल 3 होंगे तो ये AB3 टाइप में आ जाएगा। इसी तरह SnCl2, लेड और टिन का तल्लक तो ग्रुप 4 से है लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उनका तल्लक AB3 टाइप से है। तो एक्सेप्शन भी हो सकती है। ये सिचुएशनल है, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि एक सेंट्रल कोलिवेलेंट एटम किस तरह की बॉन्डिंग कर रहा है और किस तरह के टाइप में वो फॉल करेगा। एक तो हमें वो टाइप का बता रहे हैं कि n की वैल्यू से हमें टाइप का पता चल जाता है, तो n से हमें टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का पता चलता है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का आइडिया हो गया। और सेकंड वन जो है वो n हमें तादाद बताता है नंबर ऑफ साइड एटम्स। तो ये हमें साइड एटम की तादाद भी बता रहा है। इसमें साइड एटम की तादाद 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। इसके अलावा हमें ये सेंट्रल कोलिवेलेंट एटम से भी इसका तल्लक है। सेंट्रल कोलिवेलेंट एटम की ये वैलेंसी भी बताएगा। यहाँ पे देखें AB7 तो 7A की वैलेंसी होगी, AB6 में 6A जो सेंट्रल कोलिवेलेंट एटम है उसकी ये वैलेंसी हो सकती है। SF6 में सल्फर की वैलेंसी भी 6 है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें जो है वो n देता है। और आखिरी बात डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं ये क्लियर कर लें कि जो लॉन पेयर्स है अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कोई अननोन मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल PCl जो है वो 5 है या इसी तरह से वो जो है वो दे देता है जी S जो है वो H2O दे देता है, H2O आपसे कहता है कि ये इसका तल्लक किस टाइप के मॉलिक्यूल से है। तो डियर स्टूडेंट H2O में देखें ऑक्सीजन का तल्लक ग्रुप किससे है जी, ग्रुप जो है वो 6 से है। तो आपने क्या करना है, मोनोवेलेंट एटम की तादाद को ग्रुप नंबर से माइनस कर लेना है। तो G माइनस M लिख देता हूं डिवाइडेड बाई 2। इट इज दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। तो बॉन्ड पेयर को आपको पता चल गया कि ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं डियर स्टूडेंट, ये 2 है। लेकिन जो लॉन पेयर्स है वो कैलकुलेट कैसे किए जा सकते हैं,
ऑक्सीजन का तल्लक ग्रुप 6 से है, तो आप ग्रुप नंबर लिख दें। मोनोवेलेंट की तादाद 2 है, आप माइनस कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह पता चलेगा कि वाटर के पास 2 लॉन पेयर भी है और 2 बॉन्ड पेयर भी है, तो टोटल कितने हैं, 4 है, तो इसका तल्लक ए बी 4 टाइप से होगा। ये टेक्निक आपने ट्रिक्स जो है वो लगा के एक अननोन मॉलिक्यूल की किस टाइप से वो बिलोंग करता है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट ट्रिक्स और भी देखें कि अगर सेंट्रल पॉलीवेलेंट जो एटम है उसके पास कोई लॉन पेयर नहीं है, लॉन पेयर उसके पास क्या है, 0 है, तो डियर स्टूडेंट अगर उसके पास जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर की तादाद मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 2 हो सकती है, फिर 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, या फिर 5 हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट अगर लॉन पेयर नहीं है और बॉन्ड पेयर की तादाद 2 है, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, जी फॉर ज्योमेट्री है। और इसी तरह से जो है वो शेप भी मैं बता देता हूँ जी, शेप भी, तो ज्योमेट्री और शेप में कोई फर्क नहीं होगा। अगर ज्योमेट्री लीनियर है तो शेप भी क्या होगी, लीनियर होगी, दोनों लीनियर ही हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं होगा। और अगर 3 की बात करें तो डियर स्टूडेंट ट्राइगोनल प्लेनर दोनों सेम होंगे। इसी तरह से 4 के केस में टेट्राहीड्रल ही क्या होगी, ज्योमेट्री होगी, और टेट्राहीड्रल ही क्या होगी, शेप होगी। 5 के केस में इसकी ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाई पैरा ट्राइगोनल बाई पैरामिडल क्या होगी डियर स्टूडेंट, इसकी ज्योमेट्री होगी और शेप भी यही होगी। ज्योमेट्री और शेप में कब कोई फर्क नहीं होता, कब डिस्टॉर्शन नहीं होगी, जब सेंट्रल एटम के पास कोई लॉन पेयर मौजूद ना हो। वेस्पर थ्योरी जो है वो कैसे एक्सप्लेन करती है AB2 टाइप को। अब AB2 टाइप की कोई एग्जांपल सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल बेरिलियम है, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। तो डियर स्टूडेंट बेरिलियम क्लोराइड सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है बेरिलियम, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो इसके पास 2 है, दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर है। लॉन पेयर इसके पास कोई भी मौजूद नहीं है, तो लॉन पेयर की तादाद 0 होगी। बॉन्ड एंगल जब भी 2 बॉन्ड पेयर होते हैं तो वो खुद को अरेंज करते हैं 180 के एंगल पे, तो बॉन्ड एंगल 180 का होगा। और जब बॉन्ड एंगल 180 का है तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जाहिर है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगी, लीनियर होगी। 180 पे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लीनियर होती है। अब मैं अगर ज्योमेट्री की बात करूं तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ज्योमेट्री भी क्या होगी, जो 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 है वो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वही ज्योमेट्री होगी, वही आगे शेप होगी, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ये भी लीनियर होगी। तो ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है। अब आगे नेक्स्ट हम शेप के हवाले से बात करें तो डियर स्टूडेंट जो शेप है इस मॉलिक्यूल की, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की जो शेप है बेरिलियम क्लोराइड में, ये देखें जी, बेरिलियम है Be जो कि सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम है, और क्लोरीन जो है वो साइड एटम्स है, तो BeCl तो आप देख सकते हैं कि जब 2 बॉन्ड पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के पास तो वो उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करता है, और एंगल जो है वो 180 डिग्री का होगा। तो डेफिनेटली इसकी जो ज्योमेट्री है या शेप है दोनों ही क्या होगी, लीनियर होगी। अब मैं AB2 टाइप में अदर जो एग्जांपल्स है, अदर एग्जांपल्स कुछ एग्जांपल डियर स्टूडेंट आपको कंफ्यूज करेगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी AB2 टाइप में आता है, कार्बन डाई सल्फाइड CS2 ये भी AB2 टाइप में आता है, नाइट्रोनियम आयन NO2 AB2 टाइप में आता है, असाइलिनियम आयन CH3CO पॉजिटिव ये भी जो है वो AB2 टाइप में आता है। इवन के एसिटाइलिन की मैं बात करूं जिसको आप इथाइन कहते हैं C2H2, तो ये भी AB2 टाइप में आता है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपकी कंफ्यूजन मैं खत्म कर देता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे AB2 टाइप से बिलोंग करती है। तो डियर स्टूडेंट देखें, कार्बन जो है ये डबली बॉन्डेड है राइट साइड पे और डबली बॉन्डेड है लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे कार्बन का जो तल्लक है वो ग्रुप 4 से है। देखिए ये जो मैंने एग्जांपल दी है बेरिलियम क्लोराइड, इसके अलावा अदर एग्जांपल बेरिलियम के बाद कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, स्ट्रांशियम क्लोराइड SrCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है। लेकिन कार्बन जो है ये तो ग्रुप 4 का है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उसने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किए और 2 इलेक्ट्रॉन वो इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, तो मल्टीपल
जो है वो बॉन्ड बना रहा है। तो मल्टीप्लिसिटी, मल्टीपल बॉन्ड बिहेव एज अ सिंगल बॉन्ड, इनको आपने सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करना है। इजी वे है कि कार्बन कितने एटम से बॉन्डेड है, दो के साथ, तो ये AB2 टाइप में ही कंसीडर किया जाएगा। और ये जो एंगल है मल्टीप्लिसिटी जो है वो ज्योमेट्री को अफेक्ट नहीं करती, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो क्या बनता है 180 डिग्री का। तो डेफिनेटली 180 पे क्या होगी, ज्योमेट्री भी वही और शेप भी लीनियर होगी। इसी तरह से सेम ऑक्सीजन की जगह 2 सल्फर लगा देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, AB3 टाइप की तरफ आते हैं। जी डियर स्टूडेंट, हाउ वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन्स AB3 टाइप मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देना चाहूंगा बेटा, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स है, एल्यूमिनियम का तल्लक ग्रुप थर्ड से है AlCl3, बोरोन का थर्ड ग्रुप से तल्लक है BCl3। तो आप देखें BCl3 या AlCl3 का तल्लक AB3 टाइप से है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स, चले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेयर कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो पेयर्स होंगे वो टोटल 3 होंगे, और बॉन्ड पेयर जो है, बॉन्ड पेयर वो भी 3 है, और लॉन पेयर इसमें कोई भी मौजूद नहीं है क्योंकि वैलेंस शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन 3 के साथ वो शेयरिंग कर रहा है। तो लॉन पेयर की तादाद क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी। तो डियर स्टूडेंट जब तीनों बॉन्ड पेयर होते हैं और लॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता, पार्टिसिपेट नहीं करता ज्योमेट्री के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, वेस्पर थ्योरी कहती है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट है वो ट्राइगोनल प्लेनर होनी चाहिए। तो ट्राइगोनल प्लेनर होनी चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बाद हम आते हैं जी ज्योमेट्री की तरफ। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी डियर स्टूडेंट, ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री भी इसकी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। आगे बढ़ते हैं, शेप की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसकी जो शेप है वो देखें, AlCl3 में सेंट्रल कोलिवेलेंट एटम क्या है, एल्यूमिनियम है, और जो साइड एटम्स है वो 3 क्लोरीन है। तो डियर स्टूडेंट AlCl3 में आप देखें तो सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम और साइड एटम 3 क्लोरीन है, इनको मैं मिला देता हूं ऐसे, तो क्या बनती है ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 120 डिग्री का होगा। और ये जरूरी नहीं कि थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो ये AB3 टाइप में फॉल करेंगे, मैंने ये पहले भी बताया। इसके अलावा आप देखिए कौन कौन से ग्रुप्स है, ये मैं क्लियर कर दूं। तो ग्रुप्स में ये तीसरा ग्रुप भी है, और इसके अलावा ये जो है वो ग्रुप 6 भी हो सकता है। तो ग्रुप 6 भी AB3 टाइप से बिलोंग करता है, ग्रुप थर्ड भी AB3 टाइप से बिलोंग करता है। ये 6 वाला कैसे बिलोंग करता है देखें, SO3 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो SO3 जो है डियर स्टूडेंट वो भी AB3 टाइप से ही बिलोंग करता है। सल्फर जो है वो डबली बॉन्डेड, दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ पे देखें एक सल्फर एटम जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड शो कर रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड बिहेव करते हैं एज अ सिंगल बॉन्ड। तो जो सल्फर है उसका तल्लक छठे ग्रुप से है, तो ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और दो दो इलेक्ट्रॉन की वो हर इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम से दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हुए ये 6 के 6 यूज कर रहा है। तो मल्टीपल बॉन्ड बिहेव करते हैं एज अ सिंगल बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये भी क्या होगा, ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल होगा, प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे भी एंगल क्या है 120 डिग्री का है। तो आप बता सकते हैं जो पॉस्टुलेट था वेस्पर थ्योरी का कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट ज्योमेट्री, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक पॉस्टुलेट था कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स डज नॉट अफेक्ट ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री को इफेक्ट नहीं करता। SO3 का भी बॉन्ड एंगल 120 का, और ये ट्राइगोनल प्लेनर है, और AB3 टाइप से ये बिलोंग करता है। तो ग्रुप थर्ड और ग्रुप जो 6 है ये दोनों AB3 टाइप से बिलोंग करते हैं। तो इसके अलावा ग्रुप जो है वो डियर स्टूडेंट AB3 टाइप से जो है वो ग्रुप 4 भी हो सकता है,
तो 3 भी है, ग्रुप 4 भी, ग्रुप 4 के भी कुछ मालिक्यूल जो है वो, ग्रुप 4 के जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो भी AB3 टाइप से बिलोंग करते हैं। चलें ये हम नेक्स्ट बात करेंगे इस पे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं जी AB3 टाइप के हवाले से। तो ग्रुप 4 के कुछ एलिमेंट्स है जैसे टिन क्लोराइड SnCl2 है, इसका तल्लुक ग्रुप 4 से है टिन का। इसी तरह से लेड क्लोराइड PbCl2 है, तो लेड भी ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। इनके आउटरमोस्ट वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 की वो शेयरिंग कर रहा है तो एक लॉन पेयर होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर टोटल 3 होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक पेयर दोनों के पास 3 है। बॉन्ड पेयर के हवाले से बात करें तो 2 बॉन्ड पेयर है और लॉन पेयर के हवाले से 1 इसमें लॉन पेयर है। तो सेम केस है PbCl2, 2 इसमें बॉन्ड पेयर आ जाएंगे और एक इसमें लॉन पेयर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट यू नो वेरी वेल कि अगर तीनों बॉन्ड पेयर होते, लॉन पेयर इन्वॉल्व ना होता तो बॉन्ड एंगल 120 का होता। अब लॉन पेयर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होके लेस देन 120 हो जाएगा, तो लेस देन 120 डिग्री होगा। यहां भी एंगल लेस देन 120 डिग्री होगा। लेकिन अगर यहाँ पे होता जी AlCl3, तो मैंने पहले भी बताया AlCl3 का भी AB3 टाइप से तल्लक है, लेकिन इसमें तीनों बॉन्ड पेयर है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेयर 3, बॉन्ड पेयर 3, लॉन पेयर 0। जब भी लॉन पेयर 0 होगा, तीनों बॉन्ड पेयर होंगे, तो एग्जैक्ट जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तीनों की जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, लेकिन ज्योमेट्री में फर्क आ जाएगा ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉन पेयर। अगर मैं SnCl2 की बात करूं तो डियर स्टूडेंट SnCl2 में Sn के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, जिनमें से ये 2 की शेयरिंग कर रहा है किसके साथ, ये क्लोरीन के साथ, और इस तरह 2 इसके पास बॉन्ड पेयर हो गए। अब दिस वन समझ लें कि टिन का इलेक्ट्रॉन है, ये टिन के जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट ये क्लोरीन का है, और क्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर भी मौजूद है साइड एटम के पास। तो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है डियर स्टूडेंट, हमने सेंट्रल एटम के हवाले से बताना है। तो अब टिन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 की उसने शेयरिंग कर ली है और एक इसके पास क्या है जी, लॉन पेयर मौजूद है। तो ये जो लॉन पेयर है, वेस्पर थ्योरी का एक पोस्टुलेट था कि लॉन पेयर जो रिपल्शन होती है, ये जो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होती है। तो ये कौन सी रिपल्शन है, लॉन पेयर bond pair repulsion, and lone pair bond pair repulsion is much greater than bond pair repulsion. तो डियर स्टूडेंट ये जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये रिपल्शन कम है, वो रिपल्शन ज्यादा है। तो ये दोनों तरफ से ये क्या करेगा, इन दोनों बॉन्ड पेयर को जो है वो एक्सर्ट करेगा एक रिपल्सिव फोर्स। तो लोन पेयर एक्सर्ट करता है रिपल्सिव फोर्स, इसको रिपेल करेगा, जिसकी बिना पे ये जो बॉन्ड एंगल है वो श्रिंक हो जाएगा और एग्जैक्टली एंगल 120 का होना चाहिए था, तो ये लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसकी अगर मैं बताऊं भाई, अगर तो परफेक्टली ये तीनों बॉन्ड पेयर होते जैसे SO3 में होता है, SO3 में तीनों जो है वो बॉन्ड पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री परफेक्टली ट्राइगोनल प्लेनर होगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर है, तो ये लेस देन, ये एंगल 120 डिग्री का है, तो ये एंगल लेस देन 120 डिग्री का होगा। अगर इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है परफेक्टली, इसमें कोई लॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता, तो आप कह सकते हो परफेक्टली ट्राइगोनल प्लेनर क्या है, इसकी ज्योमेट्री है। और जब लॉन पेयर इन्वॉल्व ना हो तो ज्योमेट्री में और शेप में कोई फर्क नहीं होगा, मैंने बताया था। यहाँ पे डियर स्टूडेंट लॉन पेयर इन्वॉल्व होता है तो डिस्टॉर्शन हो जाएगी। अब ये लॉन पेयर क्या करता है, लॉन पेयर क्या करेगा, डिस्टॉर्ट कर देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा ज्योमेट्री को, और यही वजह है कि इसकी ज्योमेट्री जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्राइगोनल प्लेनर होगी, अब वो क्या होगी, अब वो बेंट होगी। तो अब क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। तो अब ये एंगल लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा।
तो इसके अलावा डियर स्टूडेंट AB3 टाइप में एक और एग्जांपल करते हैं। ये जो एलिमेंट्स मैंने बताए हैं इनका तल्लुक, इन दोनों का तल्लुक ग्रुप 4 से है, एल्यूमिनियम का तल्लुक ग्रुप 3 से है। और अब हम ग्रुप 6 की भी बात करना चाहते हैं। सॉरी, इसके अलावा जो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 है और ग्रुप 6 भी हो सकता है। तो ये जो सल्फर है इसका तल्लुक ग्रुप 6 से है। तो ये ग्रुप 6, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 तीनों AB3 टाइप से बिलोंग करते हैं। तो सल्फर के हवाले से अगर SO2 की मैं बात करूं तो SO2 भी AB3 टाइप से बिलोंग करता है। SO2 भी तो सल्फर को भी देखें। SO2 में सल्फर जो है वो डबली बॉन्डेड दिस वन, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक क्या है, लॉन पेयर है। तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसकी ज्योमेट्री SO3 की तरह ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ये AB3 टाइप से बिलोंग कर रहा है और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर 3 है। लेकिन लॉन पेयर जो है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो जो है वो कंट्रैक्शन आ जाएगी, इसमें दो बॉन्ड पेयर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से। तो ये एंगल लेस देन जो है वो 120 डिग्री का हो जाएगा और शेप जो है वो वी शेप होगी इसकी, या इसकी शेप को आप क्या कह सकते हो, बेंट या वी शेप। तो हमारा AB3 टाइप जो है वो मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट हम AB4 टाइप की बात करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम AB4 टाइप की बात करते हैं। AB4 में मेरी पहली एग्जांपल जो है वो CH4 है, मीथेन। दूसरी एग्जांपल अमोनिया NH3 AB4 टाइप से बिलोंग करता है। तीसरी एग्जांपल जो है वो एक आयन हो सकता है NH2 एक लॉन पेयर भी इसके पास है और दूसरा इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ भी मैं लगा देता हूँ जी नेगेटिव चार्ज, तो एक लॉन पेयर भी मौजूद है, नेगेटिव चार्ज भी है, मतलब दो लॉन पेयर कंसीडर किए जाएंगे। तो ये भी AB4 टाइप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, इसके अलावा और एग्जांपल जो AB4 से बिलोंग करती है वो भी देखें डियर स्टूडेंट। अच्छा, मैंने AB3 टाइप में टिन SnCl2 की एग्जांपल दी है, मैंने लेड PbCl2 की AB3 टाइप में एग्जांपल दी है। अगर मैं उनको AB4 में लेके आना चाहता हूं तो नो प्रॉब्लम, Pb जो है वो Cl4 हो जाएगा। इसी तरह से टिन SnCl4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें और एग्जांपल इसके, इसी तरह से और एग्जांपल देखें डियर स्टूडेंट। तो AB4 टाइप से जिनका तल्लक है Na3 का जो लॉन पेयर है वो अगर कोऑर्डिनेशन कर लेता है तो अमोनियम आयन बन जाएगा, तो NH4 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये भी AB4 टाइप से ही बिलोंग करता है। इसके अलावा वाटर जो है, हाइड्रोजन H2O का तल्लक और H2S का तल्लक भी AB4 टाइप से है। तो H2S H2O। तो चले आगे बढ़ते हैं CH4 डियर स्टूडेंट। CH4 में AB4 टाइप से इसका तल्लक है। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक पेयर की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इसके पास कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेयर EP लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक पेयर 4 है, सभी के पास इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो 4 है। और अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं तो डियर स्टूडेंट बॉन्ड पेयर जो है CH4 के पास 4 बॉन्ड पेयर है और इसके पास जो लॉन पेयर है वो 0 है। अमोनिया के पास 3 बॉन्ड पेयर है और एक जो है वो इसके पास लॉन पेयर है। और अगर मैं Na2 की बात करूं तो इसके पास 2 जो है वो डियर स्टूडेंट, ये चले मैं सबके लिख देता हूँ, ये 4 4 4 AB4 टाइप से ये बिलोंग करते हैं। Na2 के पास 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लॉन पेयर है। PbCl4 के पास 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर है जिनमें से चारों बॉन्ड पेयर है और 0 लॉन पेयर है। SnCl2 का तल्लक भी, SnCl4 का तल्लक भी AB4 टाइप से है। तो 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 0 लॉन पेयर। अमोनियम आयन के पास 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 0 लॉन पेयर। वाटर H2O के पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लॉन पेयर है। H2S जो है उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 जो है वो लॉन पेयर है। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट की हवाले से मैं बात करूं तो सबकी क्या होगी, टेट्राहीड्रल कंसीडर की जाएगी। टेट्राहीड्रल ही कंसीडर की जाएगी, टेट्राहीड्रल। तो सबकी ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल कंसीडर की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के हवाले से। लेकिन ज्योमेट्री में फर्क आ सकता है। अगर चारों बॉन्ड पेयर है
सिफर लोन पेयर है तो ज्योमेट्री भी क्या होगी, टेट्राहीड्रल होगी। तो गौर करें, टेट्राहीड्रल। और अगर अमोनिया की बात करें तो इसमें क्योंकि तीन बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है वो पैरामिडल हो जाएगी, पैरामिडल। और इसी तरह NH2 के हवाले से मैं बात करूं तो 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो ये बेंट हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, बेंट या वी शेप हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट, अगर मैं PbCl4 या SnCl4 की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी टेट्राहीड्रल होगी और ज्योमेट्री भी टेट्राहीड्रल होगी। उसकी क्या वजह है, कोई बताएगा? तो डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था कि जब लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता तो जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहीड्रल होगी, ज्योमेट्री भी टेट्राहीड्रल ही होगी। वाटर और H2S में देखें, वाटर में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहीड्रल होगी, लेकिन ज्योमेट्री जो है वो इसकी बेंट होगी ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू लोन पेयर। H2S की भी बेंट ही होगी। लेकिन यहाँ पे अब डियर स्टूडेंट बॉन्ड एंगल के हवाले से भी बात करना चाहूंगा। तो बॉन्ड एंगल जो है डियर स्टूडेंट, मीथेन के केस में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा, 109.5 डिग्री का होगा। और अमोनिया के केस में ये बॉन्ड एंगल लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से डिक्रीज होकर 107.5 डिग्री हो जाएगा। आगे NH2 में 2 लोन पेयर हो जाते हैं, तो NH2 जो 4 स्पीशीज है, 2 लोन पेयर की वजह से फर्दर डिक्रीज होकर 105.5 डिग्री हो जाएगा। आगे PbCl4 और SnCl4 मीथेन की तरह टेट्राहीड्रल, परफेक्टली टेट्राहीड्रल है, तो अगेन 109.5 डिग्री हो जाएगा। और अमोनिया में लॉन पेयर मौजूद है, अमोनियम आयन में लॉन पेयर यूज हो गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, तो अगेन एंगल 109.5 डिग्री होगा। और H2O में डियर स्टूडेंट जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री है, जबकि H2S में ये एंगल ओनली 92 डिग्री है। तो इस हवाले से हम ये बताएंगे कि बॉन्ड एंगल में इतना डिफरेंस क्यों आया है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम शॉर्टकट ट्रिक से बात करते हैं जी। ये इनको मेमोराइज करने का तरीका बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये पास्टुलेट है वेस्पर थ्योरी का कि लोन पेयर रिपल्शन मच ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मच ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो डियर स्टूडेंट, ये रिपल्शन की वजह से डिस्टॉर्शन आएगी और बॉन्ड एंगल में चेंज आएगी। जो बॉन्ड एंगल है वो नंबर ऑफ लोन पेयर्स के इनवर्सली होता है। जितने नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते जाएंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर के हवाले से देखें, H2O में 2 बॉन्ड पेयर है और 2 ही क्या है, लोन पेयर है। नेक्स्ट अमोनिया के हवाले से देखें तो NH3 के पास सिर्फ 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं अमोनियम आयन के हवाले से या CH4 के हवाले से, तो डियर स्टूडेंट CH जो 4 है इसके पास कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। NH जो 4 है अमोनियम आयन, इसके पास भी कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो आपको मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने से बॉन्ड एंगल कम होता है। तो इसके पास लोन पेयर की तादाद कितनी है जी, 2 है। इसके पास लोन पेयर की तादाद 1 है। इसके पास लोन पेयर की तादाद 0 है। तो सबसे जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड एंगल कम होगा। तो इसका एंगल 104.5 डिग्री होगा, जो कि लेस देन है 107.5 डिग्री के, जो कि लेस देन है 109.5 डिग्री के। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से बॉन्ड एंगल जो है वो साइज के भी इनवर्सली होता है। तो बॉन्ड जो एंगल है वो किसी भी सेंट्रल एटम के साइज के क्या होता है, इनवर्सली होता है। यही वजह है कि सल्फर का साइज क्योंकि बड़ा है तो H2 जो S है, H2O का बॉन्ड एंगल H2S से क्यों बड़ा है भाई? तो हालांकि दोनों का तल्लुक ग्रुप 6 से है, दोनों AB4 टाइप से बिलोंग करते हैं। तो सल्फर भी AB4 टाइप से बिलोंग कर रहा है, H2O भी AB4 टाइप से। मैं बताता चलूं, दोनं का तल्लुक AB4 टाइप से है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉनिक पेयर 4 है। इसका एंगल 109 जो है वो 104.5 डिग्री है।
जबकि इसका एंगल ओनली 92 डिग्री है, तो उसकी वजह क्या है? तो वो मैंने आपको बता दिया कि जो साइज है जितना बड़ा होगा उतना बॉन्ड एंगल जो है वो छोटा होगा। तो 104 ग्रेटर देन 92। आगे देखिए बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली है। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी बात हो रही है? सेंट्रल कोलिवेलेंट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है। फॉर एग्जांपल H2O में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। H2O के बाद नेक्स्ट H2S, थर्ड जो है वो H2SE आ जाएगा और लास्ट पे H2 जो है वो TE आ जाएगा, H2TE टेलोरियम। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वाटर का ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2SE ग्रेटर देन H2TE आ जाएगा। कितना एंगल है? बॉन्ड एंगल 90 है, दिस वन 91 है, दिस वन 92 है और दिस वन 104.5 डिग्री। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है सल्फर से, सल्फर की ज्यादा है सिलीनियम से, सिलीनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेलोरियम से ज्यादा है। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की जो है वो ज्यादा होगी उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पहले मैंने डायरेक्टली लिखा है, अब मैं इनवर्सली कर रहा हूँ। तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये सेंट्रल एटम की नहीं है, ये साइड एटम की है। तो मैं बताता चलूं, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होगा? साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितनी इंक्रीज आती जाएगी बॉन्ड एंगल में उतनी डिक्रीज आती जाएगी। मैं प्रूफ के तौर पे एग्जांपल देना चाहूंगा, NH3 और NF3। तो NH3 का बॉन्ड एंगल NF3 से ग्रेटर होगा। गौर कीजिएगा दोनों में सेंट्रल एटम तो सेम है लेकिन साइड एटम डिफरेंट है। तो जब सेंट्रल एटम सेम होते हैं तो आपने साइड एटम को देखना है, जब साइड एटम सेम होते हैं तो आपने सेंट्रल एटम को देखना है, और जब सेंट्रल एटम और साइड एटम दोनों सेम होते हैं तो फिर आपने लॉन पेयर को देखना होता है। तो ये ट्रिक्स है। अब NF3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन यानी कि साइड एटम की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। इसका 102 है डिग्री का और इसका 107.5 डिग्री है। तो आपने देखा कि बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम की इनवर्सली है। डियर आखिरी बात करते हैं, बॉन्ड एंगल मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स के डायरेक्टली है। अगर कार्बन कार्बन की मैं बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो जितनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड को कहते हैं, ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। ट्रिपल के केस में 180 डिग्री, डबल के केस में 120, सिंगल के केस में ओनली 109.5 डिग्री होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेरी शॉर्टकट ट्रिक से आप तमाम मॉलिक्यूल्स पे ये ट्रिक्स अप्लाई करके बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ लॉन पेयर का आइडिया हो जाए। डियर स्टूडेंट मैं बताता चलूं कि ये बाजार आपको बड़ा मुश्किल लगता होगा लेकिन ये कुछ भी नहीं है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि किसी मॉलिक्यूल का, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल कोलिवेलेंट एटम का किस ग्रुप से तल्लक है तो मैं आपको A to Z बता सकता हूं। मसलन अगर सेंट्रल एटम के पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर है कोई और तीनों बॉन्ड पेयर है तो उसका तल्लक जो है वो AB3 टाइप से होगा और उसका जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर होगी और उसकी शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी और उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगी। तो और उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो भी 0 होगा। तो आप जस्ट सिर्फ एक चीज बताएं, अगली 10 चीजें आप खुद ही बता सकते हैं कि भाई आप सिर्फ सेंट्रल एटम का पता करें कि उसका तल्लक किस ग्रुप से है, ग्रुप से आपको आइडिया हो जाएगा लॉन पेयर कितने हैं। मैंने बताया था कि ग्रुप में से आपने मोनोवेलेंट को माइनस करना, 2 पे डिवाइड करना, आपको लॉन पेयर मिल जाएंगे। तो ये इट्स वेरी वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करेंगे।